हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही कमाल के एक पार्ट क्रिएट करने वाले हैं और सीखेंगे सरफेस मॉडलिंग के थ्रू कैसे किसी भी पार्ट को बनाया जाता है। तो बने रहिएगा ट्यूटोरियल में, आपको ढेर सारे कमांड सीखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ किसी भी पार्ट्स को क्रिएट करने के लिए, और आसान भाषा हिंदी में ही होता है मेरा वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से मैं एक स्केच लूँगा। तो हम यहाँ से बेस प्लेन पर एक स्केच लेंगे। यहाँ से कर देता हूँ इसे ओके। अब हम यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। मैं ऐसे तरीके से बनाऊंगा ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बस देखते चलिए और सीखते चलिए। तरीका बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ से मैं 120 का 120 बाई 80 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसे दे देता हूँ डायमेंशन 80 mm। और ये हमारा सेंटर में होना चाहिए। तो ये सेंटर से मिल रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो हम करते हैं उसको सेंटर में। अब यहाँ से मैं इसे फ्लेट डालूंगा। तो फ्लेट के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही रेडियस यहाँ लिख रहा है, तो अगर आप इसमें पहले वैल्यू इंटर कर देते हो, तो अब आप जैसे ही माउस पॉइंटर को कॉर्नर पे ले जाके क्लिक करते हो, तो आपको फ्लेट अप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ा सा इजी तरीका है, नहीं तो 2 लाइन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको बराबर का फ्लेट डालना है तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है ना, कॉर्नर पे जो आपको प्लस वाला चिन्ह दिख रहा है, इसे डिलीट करना है, क्योंकि मैं इसे डिलीट करूंगा, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है जैसे आगे चल के। तो मैं ये वाला जो है लाइन, इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब ये जो डॉट है, इसे भी डिलीट कर दूंगा मैं। एक बार इसे करता हूँ यहाँ से डिलीट। सर, ये लाइन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम पहले से करके चलेंगे तो शायद हमें दिक्कत कम होगा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है और हमारा स्केच पूरा खराब हो जाता है, फिर से हमें करना पड़ जाता है। और जानते हो आप, अगर वन टाइम में अगर किसी काम को हम सही तरीके से ना कर पाए, तो सामने वाले के पास क्या इंप्रेशन हमारा रहता है। तो यहाँ से अब फिनिश करेंगे। यहाँ से डेटा में जाऊँगा और इसके बेस से मैं डेटा में ले लूँगा 30 mm पर। और आगे चलेंगे कर्व में, प्रोजेक्ट कर्व। इस वाले कर्व को मैं इस डेटम पर प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ। तो कर्व को सिलेक्ट करके मैं प्लेन ले लिया। ये वाला प्लेन पे सिलेक्ट करता हूँ, इसे कर देता हूँ ओके। अब इस कर्व को मैं ऑफसेट करूंगा, क्योंकि दोनों एक ही साइज का रहेगा, तो हमारा प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगा पार्ट। तो मैं इस वाले कर्व को ऑफसेट करता हूँ 10 mm पर साइड, और यहाँ से ओके करता हूँ, बीच वाला हट गया है। अब हमें ऑफसेट कर्व मिल गया है। अब यहाँ से हमारा स्केच में जाना होगा, तो होम टैब के अंदर स्केच में जाएंगे और ये वाले प्लेन पर एक जूम कर लेना, आप स्केच करेंगे। तो जूम आउट करके एक बार आर्क यहाँ क्रिएट करता हूँ मैं। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट पे हम एक आर्क बनाने वाले हैं। और इसका जो साइज होगा, रेडियस में यहाँ पे 50 डाल देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब इस कर्व को मैं करूँगा मिरर। तो यहाँ से मिरर कमांड लूँगा। इस वाले कर्व को सिलेक्ट करने के बाद सेंटर लाइन मांगता है, तो ये वाला वेक्टर दे देंगे और इसके अलावा ये हमारा मिरर हो गया। फिनिश कर देंगे। यहाँ से फिर से एक बार स्केच लेंगे। अब हमें किस पे बनाना है, तो इस वाले प्लेन पर बनाना है। तो इस पर हम स्केच बनाएंगे। फिर से एक आर्क क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं गया, ये वाला पॉइंट को लेते हैं और यहाँ से आर्क देंगे, जो कि होगा 50 का है ये भी। तो डबल क्लिक करके मैं 50 mm के साथ इंटर करता हूँ, सॉरी 50 के रेडियस के साथ। तो ये हमारा 50 का आर्क मिल जाता है। यहाँ से मैं करूँगा इसे मिरर और ये ओके। अब हमारा स्केच प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब हम आगे कमांड अप्लाई करने वाले हैं, जो कि होगा सरफेस मॉडलिंग का थ्रू कर्व मेश। तो चलिए सरफेस में चलते हैं। पहले यहाँ से थ्रू कर्व मेश आपको ऐसे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो हमें सामने ही दिख जाता है। तो यहाँ से कह रहा है सिलेक्ट कर्व और पॉइंट, का हम इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे माउस के मिडिल बटन को प्रेस। उससे क्या होगा, ऐड न्यू सेट पे चले जाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या माउस मिडिल बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये ऑटोमेटिक आपका सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से कह रहा है क्रॉस कर्व, तो हमें क्रॉस कर्व में सेलेक्ट करना है। तो मैं ये वाले कर्व को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मिडिल माउस बटन को प्रेस करूँगा
दूसरा ये सिलेक्ट करूँगा तो एक सीट क्रिएट करके हमें ये दे दिया। हम इसी तरीके से बारी बारी से सबको मिडिल माउस बटन को प्रेस करने के बाद ये वाले कर्व को प्रेस करेंगे और एक के बाद एक हमें सीट क्रिएट करके ये दे देगा। यहाँ से मिडिल माउस बटन को प्रेस किया, फिर से इसको किया। अब ये जो है ये अभी सॉलिड में हमें बन के मिल रहा है, तो मुझे इसको सीट में बनाना है। तो आप सेटिंग के अंदर बॉडी टाइप में जाकर इसे सीट कर सकते हो और यहाँ से कर दोगे अप्लाई या ओके। जैसे ओके करने पे हमारा कमांड होता है क्लोज, अप्लाई करने पे कमांड कंटिन्यू रहता है, जिससे हम और भी कुछ काम कर सकते हैं उसी कमांड से। तब यहाँ से हम इसको करेंगे, नीचे वाला जो फेस है उसे बंद करना है। तो यहाँ आप मोर में जाना, सरफेस के अंदर ही मोर में आपको मिलेगा बाउंडेड प्लेन। बाउंडेड प्लेन लेके इस वाले फेस को कर्व को सिलेक्ट करना, ओके कर देना, ये नीचे से बंद हो जाएगा। अब यहाँ से इसी टैब के अंदर सरफेस मॉडलिंग के अंदर इस सीव कमांड आएगा। सीव में इस वाले के साथ इसको सीव कर देना, ये एक बॉडी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं सीव पे अप्लाई करूंगा तो ये देखना ये पूरा बॉडी सीव हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। जैसे हम होम टैब के अंदर एक्सट्रूड वाले में यूनाइट करते हैं, यानी सॉलिड बॉडी को यूनाइट करते हैं और सीट बॉडी को सीव करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस वाले फेस पे जाता हूँ, फिर प्लेन पर एक स्केच लेंगे, प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से ऊपर वाले कर्व को मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इसे कर दूंगा ऑफसेट। ऑफसेट करूँगा कितना, 5 mm हो रहा है, तो 5 mm तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 5 mm करके देखते हैं क्या हमारा बन के आता है। हम 3 भी इसे ले सकते थे। अब यहाँ से करते हैं इसे फिनिश, फिर से एक बार जाएंगे सरफेस मॉडलिंग में और यहाँ से लेंगे अब थ्रू कर्व। थ्रू कर्व और थ्रू कर्व मेश दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ से मैं एक कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं सिंगल, इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, कनेक्टेड लेता हूँ मैं, सिंगल सही नहीं है। और इसके साथ मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हुए इसे, अब बस यहाँ पे हमें एक सीट मिल गया जो कि ये ज्वाइंट हो गया इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से होम टैब के अंदर जाके स्केच लूँगा इस वाले फेस पर और इसे मुझे ऑफसेट कराना है। ऑफसेट डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये वाले कर्व, हाँ अंदर की तरफ हम करेंगे इसे, तो रिवर्स कर देंगे और 5 mm है, 5 mm के साथ ही इसे कर देता हूँ अप्लाई, ओके। अब इसको क्या करना है, हमें फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपको एक्सट्रूड करना होगा। यहाँ पर ये वाले कर्व को सिलेक्ट करते हैं और इसे एक्सट्रूड करना है कितना, हम इसे करेंगे अभी 15 mm। 15 mm में इसे एक्सट्रूड करता हूँ और यहाँ सीट में करेंगे और कर देते हैं ओके। ये रिवर्स डायरेक्शन उल्टे साइड चला गया है, हमें एक बार इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा इस साइड चेंज होके आ गया। अब इसमें हम एक स्केच क्रिएट करेंगे, तो ये वाला फेस लेता हूँ और फेस प्लेन पर ही एक स्केच बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये मिड पॉइंट लूँगा, इसकी विड्थ मैं सेट कर लूँगा और यहाँ से ये इसकी विड्थ हमें देना है कितना, इसकी विड्थ देना है 2 mm या 3 mm दे सकते हो। 2 mm के साथ इंटर करते हैं और इसका जो लंबाई होगा इस पर डबल क्लिक करता हूँ और लंबाई को हम करते हैं यहाँ से एक बार 30। अभी कम है क्योंकि हमारा ये 80 mm का था नीचे वाला, तो वहाँ से 10 mm ऑफसेट किया, यानी 20 mm कम हो गया तो 60 हो गया। तो हम इसे कर देंगे 50। अब 50 करने के बाद एक बार जूम करके देखेंगे, ठीक है 60 mm पे हम इसे करेंगे ओके। इसकी विड्थ एक बार थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, इसमें कम लग रहा है मुझे, तो 3 mm का रखूँगा और इसे क्लोज करते हैं। यहाँ से मैं फ्लिट दे दूँगा, तो यहाँ से आपको फ्लिट अप्लाई करना है। फ्लिट कितने का डालोगे, 3 mm का है तो हम
1 के भी डाल सकते हैं, 1.5 का डालेंगे तो ये राउंड बनेगा। तो 1.5 के साथ इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसे, और फिर इस वाले कॉर्नर को ये, और यहाँ से ये। अब ये स्केच हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसे करूँगा पैटर्न। तो पैटर्न के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व के साथ आपको ये वाले कर्व को सिलेक्ट करना है। और फिर कर्व को सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी यहाँ पे एक बार पीछे चलते हैं, इसे ट्रिम कर देते हैं। बाकी के जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कर्व दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक इसके अपोजिट होगा। जूम आउट करता हूँ तो यहाँ से जूम करेंगे तो ये तरीके का कर्व है। तो इस कर्व को हम यहाँ से ट्रिम करके इसे क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ से करूँगा इसे पैटर्न। तो पैटर्न करने के लिए कर्व को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से कह रहा है ये वाला डायरेक्शन दे देता हूँ। कितने पीस करना है वो हमें देखना है, कितने mm में करना है। जैसे कि ये 35 mm की दूरी बन गया, जिसमें 4 पीस हो जाएंगे। एक पहले वाला, 1 2 3 इधर से क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ से 5 करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे डिस्टेंस में 45 करता हूँ। सही है, ये थोड़ा कट रहा है तो हम 40 पर ही कर देंगे अप्लाई। और फिर से एक बार इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं डायरेक्शन बस खाली चेंज करने वाला हूँ और कुछ नहीं, ये। और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्केच क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इसे करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद एक बार जाएंगे सरफेस मॉडलिंग में। यहाँ से ट्रिम सीट आपको दिख रहा होगा, सीट ये वाला है। किसके साथ ट्रिम करना है? तो इसके साथ। अब यहाँ से शो रिजल्ट करते हैं तो हमारा ये विंडो क्रिएट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और इस वाले फेस पे हमें स्केच बनाना होगा। तो मैं होम टैब के अंदर जाता हूँ, स्केच लेता हूँ और इस वाले फेस पर स्केच बनाऊंगा। ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, आप अपने तरीके से थोड़ा सा देख लेना इसको। तो आप इसे एक बार मेजर भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही अंदाज़ा एक, जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ एक लाइन और मैं एक 10 mm पे 8 mm लेके एक इंटर करता हूँ। यहाँ से एक लाइन क्रिएट करता हूँ 8 mm पर, और 8 mm यहाँ से ही इसे ओके कर देता हूँ। फिर डायमेंशन हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इसका डायमेंशन यहाँ शो कर रहा है, इसको भी 8 mm पे इंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक आर्क बनाने वाला हूँ। तो आर्क यहाँ से मैं लूँगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, और यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसे सेट कर लेंगे। ये तो ये जो आर्क है इसको हम एक रीडिंग दे देंगे, 40 का ही कर देते हैं और इसे कर देते हैं ओके। अब ये फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ से एक इस फेस पे मैं आर्क बनाऊंगा। तो फिर से एक बार बना ही लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं लाइन बना रहा हूँ फिर एक बार, जो कि 5 mm का एक लाइन बनाऊंगा। और यहाँ भी मैं 5 mm का इस साइड लेके जा रहा हूँ और ओके कर दिया। अब यहाँ से आर्क बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। ये जैसे कि एक यहाँ पे ये, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि मैं कर करके देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस खाली कमांड समझ में आना चाहिए और तरीका कि इस टाइप के पार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। डायमेंशन कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमने जो बनाया है वो सही बना है या नहीं बना है, ये चीज़ देखना होता है। 20 mm पे ज़्यादा हो रहा है, 25 ही रहने देंगे और इसे कर देता हूँ ओके। अब मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाकर ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे रिवर्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देंगे, जो कि सॉलिड में हम सीट में करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब सेम प्रोसेस, ये वाले कर्व को सिलेक्ट करूँगा और इस डायरेक्शन में नहीं, इधर हमें चाहिए, सॉलिड में है, इसे भी सीट में करके इसे कर देंगे ओके।
अब सरफेस मॉडलिंग में चलते हैं। ट्रिम सीट, इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करना है। काटना किससे है? इस वाले से। अब यहाँ से शो रिजल्ट करता हूँ तो नीचे की सरफेस कट जाएगा। अप्लाई कर देते हैं। फिर से एक बार बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला सीट, और यहाँ से अप्लाई। आगे चलते हैं। ये वाले को हाइड कर दूंगा मैं यहाँ से। ये हाइड हो गया, इसके साथ ये हाइड हो गया। अब आप देख सकते हो हमारे सामने जो पार्ट बन के आया है वो इस तरीके से बन के आया है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो ही गया है। अब हम आगे चलते हैं, इसका थिकनेस देते हैं। तो यहाँ से एक बार सेव करता हूँ। ये वाला सीट हमारा सेव नहीं हुआ है, इसे सेव कर देते हैं। ये यहाँ पे हो पाए तो, सॉरी, एक बार देखता हूँ करके। ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हम और तरीके से जोड़ लेंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से शो एंड हाइट पर चलते हैं। शो एंड हाइट पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ से स्केच को, कर्व को हाइड कर देना है। अब इसे कर देना क्लोज। होम टैब के अंदर आप मोर में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक थिकन कमांड। थिकन कमांड आप लेके ये वाले सीट को अप्लाई करोगे। थिकनेस जो भी देना है दे देना। मैं 1.5 mm का थिकनेस ले रहा हूँ, इसलिए प्लस माइनस में रखा हूँ ताकि सीट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर हमारा थिकनेस अप्लाई हो। अब यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, सेम थिकनेस 1.5 mm का। अब इसे कर देता हूँ यहाँ से शो एंड हाइड में जाकर। अब हम सीट को हाइड कर देंगे। सीट को हाइड कर देंगे। यहाँ से हम डेटम जो ले रखे हैं, डेटम को भी हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें रेडियस वगैरह देना होता है वो हम अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। उससे पहले इस बॉडी को यूनाइट करना होगा, क्योंकि ये बॉडी हमारा सेव नहीं हुआ था। अब ये यूनाइट हो गया, सॉरी यूनाइट। अब यहाँ से मैं रेडियस अप्लाई करने वाला हूँ। इस वाले फेस पर रेडियस देंगे और उसके बाद ये बाहर वाले पर भी रेडियस अप्लाई करेंगे। तो 1 mm का रेडियस बहुत है, एक का। अब आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ रेडियस आप दे सकते हो। तो यहाँ से एज ब्लेंड लेना और ये वाले पॉइंट पर 5 का आर, शो रिजल्ट करते हैं। 5 का सही नहीं है तो 3 का आर देता हूँ मैं यहाँ पे और इसे करता हूँ अप्लाई। उसके बाद बॉडी के इस साइड आएंगे, शार्पनेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम आर अप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये जो है पार्ट बन के रेडी हो चुका है। ये एक साबुन रखने का पार्ट है जिसमें हम साबुन वगैरह रखते हैं। इसमें साबुन रखेंगे, जो भी वाटर इसमें बनेगा या जमा होगा वो यहाँ से हमारा ड्रॉप हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा रहा आज का ट्यूटोरियल। आपको इसमें से मुझे उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, कुछ कमांड्स, कुछ फीचर्स। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, ताकि मैं भी सीख सकूं और आप लोग भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन वीडियो जितने मेहनत के साथ बनाते हैं उतना अच्छा व्यू नहीं आता, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो थोड़ा सा कभी कभी आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आप लोग लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो चैनल पे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी थोड़ा सा जोश और उत्साह के साथ बनाता हूँ कि चलो मेरे साथ तो कोई जुड़ के सीख रहा है, नहीं तो मेरा बनाने का कोई मतलब ही नहीं है टाइम इतना देने से। तो प्लीज़ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसका एक प्यारा सा कलर भी दे देंगे यहाँ पे, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर में देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो कलर अप्लाई कर दीजिएगा। मैं लाइट कलर एक बार अप्लाई करता हूँ और ये बस बहुत बढ़िया। इसके अंदर भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो एक ट्रिक है, आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करके फेस को सिलेक्ट करोगे तभी आपका कलर फेस पे अप्लाई होगा। नहीं तो कलर फेस पे नहीं अप्लाई होता है, पूरे बॉडी पे अप्लाई हो जाता है। ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों के रहता है, तो मैंने इसलिए इसको इस वीडियो में भी बताया और कई वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। देखो अब कितना यूनिक लग रहा है। इसको और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पर भी रेडियस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ शार्पनेस ज़्यादा है।
तो हमें अगर हम मोल्ड बनाते हैं इसका तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा, क्योंकि वहाँ के लिए ईडीएम इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम रेडियस दे देंगे, यहाँ पे एक का रेडियस अप्लाई कर देंगे, शार्पनेस खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम कभी नहाते वक्त साबुन इसमें रखेंगे तो इस एज पे रख के साबुन कट जाएगा, तो काफ़ी वेस्टेज आ जाएगा। इसलिए अंदर की तरफ देना जरूरी है, बाहर की तरफ कोई बात नहीं है।